कराची में सदर के इलाके में धमाके का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची, पुलिस चीफ समेत जिम्मेदार इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने जाम बहक होने वाले शहरी की वफात पर दुख का इजहार किया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने की भी हिदायत कर दी। मुल्क के मुश्किलात की असल जड़ों तक हमने पहुंचना है। हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। हम भी जानते हैं कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है। आफ्टर शॉक्स होते रहेंगे। उस निज़ाम को जो 3.5 साल में जो गंद डाला गया है उसको 3 दिन में उठाया नहीं जा सकता, उसके लिए भी वक्त लगता है। सबको समझ लेना चाहिए कि इदारे हुकूमत के नहीं, रियासत की चौकीदार हैं। हुकूमत के चौकीदार अवाम हैं। अब समझ आ गई कि ये किसके इशारों पर चल रहे थे। कराची प्रेस क्लब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, 3.5 साल की गंद 3 दिन में साफ नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। हमें मुल्क को दोबारा उठाने के लिए अवाम का ताउन दरकार है। जल्द से होते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा, मुल्क के इदारों को तकसीम होने देना है, ना मुल्क को और ना ही इस्लामी दुनिया को। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। मुराद अली शाह ने लोड शेडिंग का मसला उठाया। कराची में बिजली के मसले को हल करेंगे। तकसीमकारों को लोड शेडिंग कम करने की हिदायत देंगे। खुर्रम दस्तगीर ने यकीन दहानी करा दी। 100 से ज़ायद मुकामात पर कर एहतजाज होगा कराची में के इलेक्ट्रिक की माफिया के खिलाफ। और इस पानी के शदीद बहरान की वजह से पहले ही पानी का मसला है और इस बिजली की अदम फराहमी के नतीजे में पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं। आबादियों की आबादियां जो हैं वो इस वक्त पानी और बिजली के बहरान का शिकार हैं। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग और पानी की किल्लत। जमात इस्लामी का कल शहर के 100 मकामात पर धरनों का ऐलान। हाफिज नईम का के इलेक्ट्रिक के 17 साल के फॉरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा। कहा कि इलेक्ट्रिक माफिया का रूप धार चुकी शहर में पानी का बदतरीन बहरान है। पीपी वफ्द की MQM बहादुराबाद मरकज आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की MQM राबता कमेटी के अरकान से मुलाकात। नासिर हुसैन शाह ने आसिफ जरदारी का पैगाम खालिद मकबूल सदीकी को पहुंचाया। कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल MQM क़यादत से मुलाकात करना चाहते हैं। MQM क़यादत ने मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो MQM की तजावीज़ थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो हमने इनको दे दी हैं और सिंध असम्बली से उसे मंजूर करा के इंशाअल्लाह वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से कराची पुलिस चीफ की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कहा, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहर में मुख्तलिफ औकात में पेट्रोलिंग की जाए। NA 240 का ज़िमनी इंतखाब। रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल रज़ाक ने 11 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। 11 उम्मीदवारों में 8 MQM और 3 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। किसी भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद नहीं किया। 13 मई को TLP और आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल होगी। PTI, PSP और दीगर उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी 14 मई को होगी। पंजाब में गंदम और आटे की किल्लत के असरात कराची में भी पड़ने लगे। ओपन मार्केट में गंदम 3 रुपये इजाफे से 66 रुपये पर पहुंच गई। गंदम महंगी होने से आटा भी महंगा हो गया। 2.5 नंबर आटा 5 रुपये महंगा होकर 80 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। चक्की का आटा 2 रुपये इजाफे से 86 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। कराची में गिरां फरोशों को लगाम ना डाली जा सकी। लीमू कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी कीमत 403 रुपये फी किलो मुकर्रर। ताहाल 800 से 12 रुपये फी किलो दस्तयाब। प्याज 100 रुपये से कम होकर 60 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 120 से कम होकर 80 रुपये फी किलो पर आ गया। डॉलर आसमान पर, स्टॉक जमीन पर। इंटरबैंक में डॉलर की बुलंदी का नया रिकॉर्ड। रुपये पर शदीद दबाव। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 75 महंगा 191 रुपये 77 की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। बाजार हिस्स में सरमायाकार मोहतात। ट्रेडिंग के दौरान मंदी का रुझान। इंडेक्स 42,800 पॉइंट्स पर आ गया।
डॉलर की ऊंची उड़ान पर सोना भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने पर सोना मजीद महंगा होगा। 1 तोला सोना 300 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह 1,36,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 257 रुपए महंगा होकर 1,16,598 रुपए बुलंद सतह पर पहुंच गया। कुदरती गैस की बजाय RLNG फराहम की जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद मतलूबा गैस फराहम नहीं की जा रही। मतलूबा गैस न मिलने पर लोड शेडिंग हो रही है। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी और लोड शेडिंग की वजह बता दी। बताया कि सरकारी महकमों के जवाब न आने से कि इलेक्ट्रिक को मुश्किलात का सामना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बाकी सूबों में इतनी किल्लत नहीं जितनी सिंध में है। सिंध हाई कोर्ट ने ओगरा और विफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। हुकूमत का सूबे में डबल 1 डबल 2 शुरू करने का फैसला। 30 मई को कराची में रेस्क्यू 1122 के तहत एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 के मुतालिक अहम इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब शरीक हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 के तहत कराची में 50 एम्बुलेंसेज से 30 मई को ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी। चीन से 49 नई बसें कराची पहुंच गई। रेड लाइन के लिए 29 और 20 ऑरेंज लाइन की बसें शामिल हैं। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सैयद गनी की कराची पोर्ट अहमद चीन से बसों की फ्लीट का मुआयना किया। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कर देंगे। चंद सालों में सिंध को BRT का बेहतरीन सिस्टम देंगे। सैयद गनी बोले शहरी बसों को अपनी प्रॉपर्टी समझें और इनका ख्याल रखें। बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे की तफसीलात सामने आ गई। प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होगा। 78 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबा 26.6 किलोमीटर तवील होगा। रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मंसूबे का आगाज नुमाइश से यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात सपूरा चुरंगी से मलिह हॉल्ट पर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से मंसूबा चलाया जाएगा। रेड लाइन रूट पर 213 बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। भैंस कॉलोनी में एक बायोगैस प्लांट भी तामीर किया जाएगा। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक डिमांड पूरी करने में नाकाम। कराची में शदीद गर्मी, बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुसस्ना इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। रात के औकात में भी कई घंटे बिजली गायब। नॉर्थ कराची यूपी मोड़ रेलवे कॉलोनी मुतासिर। स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर शाह फैसल कॉलोनी गुलिस्तान जौहर में भी लोड शेडिंग। गुलशन मेमार गुजाब कठोर एहसनाबाद और कुरंगी में भी बिजली की आंख मिचोली। गर्मी के सताए शहरी आग बगोला। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। सिटी न्यूज नेटवर्क की शानदार रिवायत बरकरार। रवा बरस 130 रुकने वक्त उम्रा की अदायगी के लिए मदीना रवाना। कंट्रोलर न्यूज सिटी 21 सैयद सदाकत शाह। असाइनमेंट हेड जिशान नजीर। सीनियर रिपोर्टर आजाद नोहड़ियो शाह। SSP साउथ रॉय एजाज पंजाब पुलिस में तबादला करवाने में कामयाब। रॉय एजाज के सिंध पुलिस से पंजाब पुलिस में तबादला होने पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद। DIG साउथ शर्जील खरल ने SSP रॉय एजाज की खिदमत को सराहा। DIG साउथ ने SSP को गुलदस्ता और शील्ड के तोहफे पेश किए। DG रेंजर्स का KCCI का दौरा। सदर कराची चैम्बर ने मेजर जनरल इफ्तिखार हसन को खुशामदीद कहा। DG रेंजर्स का मुल्क की तरक्की के लिए दरामदात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सनतकारों ने बहाली अमन में सिंध रेंजर्स की खिदमत को सराहा। CAA का तवानाई बचाने के लिए अहम इकदाम। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सिविल एविएशन ने इकदाम शुरू कर दिए। दस्तावेजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया।
बल्दिया उस्मा कराची और अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। बल्दियाती मुलाजमीन के मुफ्त या इंतहाई कम कीमत तिब्बी टेस्ट की सहूलत मिलेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुआहदे से दोनों इदारों को फ़वाइद हासिल होंगे। मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी विमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी जारी। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खातीन क्रिकेटर्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच। बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरबियती कैंप 18 मई तक जारी रहेगा।